हल्द्वानी के बवाल में 6 की मौत, उपद्रवियों को गोली मारने का आदेश, बाजार और स्कूल बंद। सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे और नमाज स्थल को तोड़ने गई थी टीम। उपद्रवियों ने घेर कर किया पथराव, गोलियां चलाई और थाना जलाया। एसडीएम एसपी समेत 250 से अधिक घायल। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की हर परिवार से जुड़ने की कोशिश। अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए भाजपा नेतृत्व सोशल मीडिया को महत्वपूर्ण हथियार मानती है। नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर सक्रिय किया जा रहा है। उत्तराखंड में खिली धूप, सर्द हवाओं ने बढ़ाई गलन, पाला को लेकर येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड में मौसम साफ हो गया है, लेकिन चोटियों पर बर्फबारी से कड़ाके की ठंड अभी भी पड़ रही है। भ्रष्टों का गठबंधन, विपक्षी नेताओं पर हो रही ईडी सीबीआई की जांच पर बीजेपी ने इंडिया के नेताओं को चौतरफा घेरा। पीएम मोदी बोले, हम भ्रष्टाचार के दीमक को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। दिल्ली हॉस्पिटल में वेंटिलेटर के अभाव में 7 साल के बच्चे की मौत। लोकनायक अस्पताल में 15 वेंटिलेटर अभी भी खराब, मरीज परेशान है। 185 वेंटिलेटर ही काम कर रहे हैं। अस्पताल में जांच मशीनों की भी कमी है। इनकी संख्या बढ़ाने को लेकर अस्पताल प्रशासन फिलहाल कोई योजना भी नहीं बना रहा है। नरेंद्र मोदी ओबीसी में तब आए जब वो विधायक भी नहीं थे। बीजेपी नेता ने राहुल गांधी के जाति वाले बयान पर दिया सबूत के साथ जवाब और बोले, सुर्खियां बटोरने के लिए कोई भी अनाप शनाप दावा कर सकते हैं राहुल गांधी। बंगाल के बजट में मछुआरों के लिए समुद्री साथी योजना की घोषणा, 2 महीनों में मिलेंगे 5-5 हजार रुपए। बिहार सरकार ने दी खुशखबरी, ई वाहन के खरीद पर टैक्स में अब 75% तक मिलेगी छूट। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के तहत 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया वाहन सहित सभी प्रकार के हल्के भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहनों की खरीद पर यह छूट दी जाएगी। यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आर्मी चीफ को हटाया। रूस के साथ युद्ध के बीच यूक्रेनी सेना में बड़ा बदलाव। यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव ने फेसबुक पोस्ट में बताया कि गुरुवार को यूक्रेन के सशस्त्र बलों के नेतृत्व को बदलने का निर्णय लिया गया है। युद्ध की स्थिति एक जैसी नहीं रहती, युद्ध बदलता रहता है और इसके लिए बदलाव की जरूरत होती है। 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे कर्मचारी। 8वें वेतन आयोग का गठन भी होगा मुद्दा। 8वें वेतन आयोग का गठन व पुरानी पेंशन बहाली से इनकार करने पर प्रदेश के कर्मचारी नाराज हैं। इसके लिए 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल बुलाई गई है। बरेली में पुलिस अलर्ट, हल्द्वानी बवाल और आईएमसी के प्रदर्शन के मद्देनजर कड़ी चौकसी, रूट डाइवर्जन भी लागू। बहुत जरूरी काम होने पर ही शहर में निकले। शुक्रवार को आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर खां के प्रदर्शन के मद्देनजर कड़ी चौकसी है। रूट डाइवर्जन भी किया गया है। कई मार्गों पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। गगरेट कस्बे की सड़कों को अतिक्रमण के चंगुल से मुक्त करवाने के लिए एसडीएम शशिपाल शर्मा के आदेश पर प्रशासनिक अमले ने कमर कस ली है। सड़कों पर उतरी टीम सड़कों तक फैलाकर रखे सामानों को दुकानदारों से अंदर करवाया। कहीं उम्मीदें ज्यादा तो नहीं, पेटीएम और बायजू संकट से उठते हैं कुछ सवाल। स्टार्टअप की दुनिया के कुछ बड़े नाम पेटीएम या बायजू जिन संकटों से जूझ रहे हैं, वे दरअसल स्टार्टअप की मौजूदा संस्कृति की ही देन है, जिसमें नियम कानूनों की परवाह किए बगैर महज संभावनाओं के स्वप्न तले स्टार्टअप को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। देशव्यापी हड़ताल में शामिल होंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। यूनियन के जिला अध्यक्ष नरेश शर्मा ने कहा कि सरकार के खिलाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका यूनियन 16 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल में बढ़ चढ़कर भाग लेंगी। कहां से मिलेंगी भाजपा को 370 सीटें, इस भरोसे की कितनी है संभावनाएं। जिस तरह के आत्मविश्वास के साथ भाजपा अगले चुनाव में सीटों की जीत का संभावित आंकड़ा बता रही है, क्या वास्तव में वह संभव है। दिल्ली के आईपीयू में अनुगुंज 24 का आगाज, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सजेगी शाम। कल जुबिन नौटियाल देंगे परफॉर्मेंस। बरेली में गिरफ्तारी देने पर अड़े मौलाना तौकीर रजा, पुलिस ने सील किया इस्लामिया मैदान। पीएसी आरएएफ तैनात। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां के ऐलान के बाद पुलिस एहतियाती कदम उठा रही है। मौलाना ने शुक्रवार को सामूहिक गिरफ्तारी देने का ऐलान किया है। वहीं पुलिस प्रशासन ने प्रस्तावित कार्यक्रम को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किया है। बरेली जिले के 7,99,000 परिवारों को मिलेगा मोटा अनाज। सरकार ने गरीबों के लिए मोटा अनाज बांटने की योजना शुरू की है। बीते साल इसे जनवरी माह में बांटा गया था। इस वर्ष जनवरी के बाद मोटा अनाज आया है। जल्द ही इसका वितरण हो सकता है। आज मौनी अमावस्या को वाराणसी में गंगा के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़, लोग लगा रहे हैं आस्था की डुबकी।
मोबाइल फोन विनिर्माण क्षेत्र में पैदा होंगी 2,50,000 नौकरियां। कंपनियों की उत्पादन क्षमता में आएगी तेजी। 2 दिनों के दौरे पर आज ऑस्ट्रेलिया जाएंगे जयशंकर। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन में लेंगे भाग। मिजोरम में सीमा पार से आवाजाही बंद। प्रदेश में तस्करी हिंसा में शामिल थे म्यांमार के नागरिक। एआई के क्षेत्र में नौकरियों के लिए 20 लाख भारतीयों को प्रशिक्षित करेगी माइक्रोसॉफ्ट। नए कार्यक्रम की घोषणा। भारत और दक्षिण एशिया में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष पुनीत चंडोक ने कहा कि एडवांटेज इंडिया पहल पूरे देश में एआई कौशल तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में अहम कदम है। साथ ही पर किसानों को मिलेगी सरकारी बीमा उत्पादों की जानकारी। शिकायत करने की भी सुविधा मिलेगी। भारत में अंग प्रत्यारोपण से पहले होगी जांच। मानव अंगों पर केंद्र ने मंत्रालय को किया अलर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में अंगदान और प्रत्यारोपण के सख्त कानूनों का हवाला देते हुए विदेश मंत्रालय से नोडल अधिकारी नियुक्त करने की अपील की है। चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न। पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान। पीएम ने एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। पीएम ने कहा है कि यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। ईपीएफओ अब पेटीएम पेमेंट बैंक से आए सभी क्लेम को नहीं करेगा एक्सेप्ट। ईपीएफओ ने निर्देश दिया है कि 23 फरवरी से पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट के जरिए आए सभी क्लेम को रोक दिया जाएगा। अमेरिकी सांसदों ने पाकिस्तान में चुनाव के दौरान हुए हिंसा की निंदा की। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर यह कहा। अमेरिकी सांसद डीना टाइटस ने कहा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक कार्यशील लोकतंत्र की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान में राजनीतिक हिंसा के इस्तेमाल और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की निंदा करती हूँ।